वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति वरेण्य आचार्य वैयाकरणविद प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी से अनुरोध करते हैं कृपया वे आए और अपनी बात रखें। श्री विजय कुमार सिंह जी। येनाक्षर समानाय अधिगम्य महेश्वरा कृष्ण व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रभातमहं वन्दे परमानन्दम्। जैन्यम् एक विशिष्ट सायंकाले वयम् एकत्रिताः आदरणीय गिरीश चौबे गोवर्धन महोदयेन लिखितानां पंच पुस्तकानां लघु पुस्तकानां बृहत् विषयकानां लघु पुस्तकानां ये मैं कहने को चाहता हूँ। किताब छोटा है तो भी अंतर्गत विषय तो बहुत बड़ा है। तो बृहत् विषय का लघु पुस्तकानां प्रकाशन कार्यक्रमे एवं अक्षर ब्रह्मयोग साधना केन्द्रस्य शुभारंभ संदर्भे अत्र सारस्वतादिरूपेण भवत्पुरतः स्थातुम् अवसरः प्राप्तः। तदर्थमहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। वयं जानीमः उज्जयिनी तु ज्ञानस्य नगरी अस्ति। ज्ञाननगर्याम् एतादृशानि कार्याणि सर्वदा चलन्ति। कारण ज्ञाननगर्याः स्वभावः अस्ति। अत्र तादृशः सन्दर्भः एव। इस संदर्भ में आपके साथ 2 मिनट कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय चौबे जी को मैं आभार मानता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के लिए आपने बताया। मैं इनको ज़्यादा मुझे पहचान नहीं था। मैं हमारे विश्वविद्यालय में आए कोई मेरा आपको पता है 2 दिन के लास्ट दीक्षांत समारोह के और भारत के सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव को जो लाने का एक प्रयास चल रहा था। तो इसमें मैं कभी इन्होंने आकर मेरे विश्वविद्यालय में थोड़े 1 घंटा शायद मेरे सामने मुझे पता नहीं था। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आप उन्होंने मेरा जानकारी भी नहीं था। मैंने ट्यूट तो बताया भी नहीं। तो बाद में मुझे इन्होंने आने के बाद ही पता चला कि ये ज्ञानवर्धक भी है, प्रयोगवर्धक भी है और उत्साही भी है। शंकराचार्य के संदर्भ में एक श्लोक जो है, चित्रम पठतरोर्मूले वृद्ध शिष्य गुरु युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशया। माने शरीर यष्टि से थोड़ा कुछ वार्धक्य दिखते हैं तो भी आप युवा है और वृद्धावस्था में वर्तमान युवाओं को आप उत्साह बढ़ाने के लिए योग्य है। तो आपके ये प्रयास को बहुत हम अभिनंदन करते हैं, श्लाघन करते हैं और भगवान महाकाल से आपकी पूरा आयुरारोग्य सौख्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं ये किताबों को देख रहा था, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। मैं उनको भी बोला कि इन्होंने किताब कुछ दिन पहले मेरे पास दिया तो भी कोई कारणवश मैं पूरा तो देख नहीं पाया, परंतु मैं ऊपर से सब देखा। 5 विशिष्ट विषयों को लेकर उन्होंने विशिष्ट प्रकार के इसका उपस्थापन किया। मैं ये समझता हूँ समाज में विशेष बौद्धिक क्षेत्र में, बौद्धिक विचारों में जो कोई भी अलग अलग प्रकार के बीमारियां होता है
नकारात्मक भावनाएं होता है, वो उसको निकालने के लिए वो भी एक ज्वर जैसे होता है। हम देखते हैं ज्वर पीड़ा जो होता है, ये होम्योपैथी का जो रहता है, ये होम्योपैथी बहुत भारी रहता है, छोटे 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 रहता है, परंतु वो इतने बड़े पीड़ा को भी निवारण कर देता है। तो मैं देख रहा हूं कि ये सब होम्योपैथी का जैसे है। ये आध्यात्मिक और मानसिक जो एक कोई भी प्रकार के जो पीड़ा है, वो पीड़ा को जो निवारण करने के लिए ये ग्रंथ, छोटे छोटे जो ग्रंथ है, ये एक बार अध्ययन से अपने अंतर्गत जो पीड़ा होता है उसको निकालने के लिए समझ सकता है। तो वो मधुर भी रहता है। होम्योपैथी का मैं उदाहरण इसलिए बताया, वो मीठा रहता है। वो एलोपैथी गुलिका तो मीठा नहीं रहता, वो बहुत कड़वा रहता है। तो ये तो मीठा रहता है। तो मैंने इनकी भाषा शैली को देखा, और भाषा शैली और उपस्थापन करने का जो एक तरीका है, ये तरीका तो है हमारे जो पुराने जो परंपरा में ऐसा रहता है। अब तर्कसंग्रह पढ़ने के लिए जाते हैं, तर्कसंग्रह के जो व्याख्या ग्रंथ जो रहता है, फिर वो व्याख्या ग्रंथ के व्याख्या करना पड़ता है वो समझने के लिए। वो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ ऐसा रहता है। हमारे व्याकरण में भूषण सार करके किताब, सीधा भूषण सार पढ़ा तो कुछ समझ में आ जाएगा। अगर भूषण सार के व्याख्यान पढ़ने के लिए गया, वो तो और भी जटिल हो जाता है। तो कभी कभी व्याख्या जो रहता है वो मूल ग्रंथ को और जटिल बनाने की तरीका रहता है। एक परंपरा है, लिखने के स्टाइल है, लिखने के तरीका है, भारतीय परंपरा में वैसे भी है। तो इन्होंने ऐसा करते हुए कोई भी सामान्य व्यक्ति पढ़ते हैं तो अत्यंत सरलता से ये समझने का और हमें उसका थोड़ा अवगमन में सरलता होने की दृष्टि से इन्होंने ये 5 विषयों को उपस्थापन किया। वेदवाणी का परिचय, गोपिकाओं का चिन्ह के बारे में, वेदवाणी का प्रथमोपदेश, आत्मदर्शन और उज्जैनी का अल्पपाद और श्री कृष्ण की शिक्षा। ये 5 विषयों के अलग अलग विषय है, परंतु इन्होंने 5 विषयों को भी एकत्रित अपने आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़कर इसको कैसे किया। इसमें मैंने ये देखा इनका गीता के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है। भगवत गीता की ज्यादा होगा, भगवत गीता के आधार पर इन्होंने जो विवरण जो कर रहे हैं, जो इन्होंने बातों बातों में ये भी बताया, क्योंकि इनके बचपन से ही घर में भगवत गीता का जो अध्ययन करने की एक परंपरा है, तो वो तो इनके ये सभी इनके ग्रंथों में वो दिख रहे हैं कि भगवत गीता के जो श्लोकों का संदर्भ के अनुसार इसको लेना और रखना, ये सब मैंने देखा। और देशोपनिषद को इन्होंने नोट किया है। देशोपनिषदों के विवरण करते करते कुछ अप्रसिद्ध उपनिषदों का भी इन्होंने नोट करने का प्रयास किया है। मैंने देखा एक तो ऐसे भी उपनिषदों का इन्होंने इनके प्रयास देखा कि उसमें से भी कुछ इनके विषय को उपस्थापन करने की दृष्टि से इन्होंने लिया है। तो ये महत्वपूर्ण है। विशेष कठोपनिषद के और छांदोग्योपनिषद के ऊपर भी इनका जो प्रयास मैंने देखा, उसमें से भी इनका जो विषय उपस्थापन किया अनुकूलता की दृष्टि से, उसमें से मंत्रों को जो देकर जो जैसे कठोपनिषद के जंत्रज्ञमान पर्यंती वगैरह जो मंत्रों का इन्होंने जो करके उस समय के और संदर्भ के अनुसार इन्होंने जो करने का ये प्रयास किया। ये एक अच्छा एक सूचना ये है कि मैं देख रहा हूँ कोई एक संस्कृत प्राध्यापक ने ऐसे किताबों की रचना किया तो इसमें ज्यादा कौतुक नहीं लगता है। वो तो अपने प्रोफेशन है। आज के जमाने में सभी प्राध्यापकों का कोई ना कोई ग्रंथ की रचना करना पड़ता है। वो उनके प्रमोशन की दृष्टि से, कैश प्रमोशन की दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ करके प्रकाशन करना पड़ता है। तो वो कभी करते हैं, वो कभी अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है। परंतु संस्कृत और इस क्षेत्र के बाहर अपने जीवन के उपजीविका को चलाते हुए, विशेष इन्होंने बोला इन्होंने सेल्स टैक्स में आपने जो काम किया था, तो उधर रहते हुए ये इस तरह के जो एक विशेष काम जो करने का इनका जो प्रयास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा पहले भी था। मैं महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत बड़ी परंपरा है, क्योंकि बहुत सारे उधर किताबों की रचना हुई है। जैसे प्रसिद्ध लेखक है, आचार्य को तो याद होगा, वाडेगांवकर जी मजिस्ट्रेट जज वाडेगांवकर जी दशोपनिषद का भी मराठी भाषा में ट्रांसलेशन और विवरण किया है, टिप्पणी किया है। उनका प्रोफेशनल ही वाज ए जज। वाडेगांवकर जी का व्याकरण में परिभाषण शेखर और बाल मनोरमा 2 ग्रंथों का
इतना सुंदर व्याख्या उन्होंने किया है, कोई व्याकरण के प्रोफेसर भी महाराष्ट्र में इतना सुंदर व्याख्या तो नहीं किया है। प्रोफेशनली टेक्चर है, परंतु संस्कृत के विषय में और इस तरह के विषयों में जो काम करने की ये तरीका है, ये बहुत बढ़िया था। तो ये संस्कृत के क्षेत्र में काम करने के लिए वो संस्कृत के प्रोफेसर होना ये अनिवार्य नहीं है। ये संस्कृत में जो संस्कृत और ये आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति और भारतीय जन्म परंपरा के ये विषय जो रहता था, ये तो सबके लिए था। ऐसे लिए उसके लिए वो अभी बीच में क्या वो सब क्या कॉर्नर किया जा रहा है, माने ये तो संस्कृत है वो आप लोगों का ही है। इससे क्या हो जाता है, कभी कभी अच्छे विचार और अच्छे किताबों के अभाव भी कभी कभी होता है। तो संस्कृत क्षेत्र के बाहर उपजीविका करते हुए और आध्यात्मिक क्षेत्र में और इस तरह के जो वेद उपनिषद परंपरा में उसमें के कुछ तरह के विषयों को आम लोगों के लिए साधारण व्यक्ति जो पढ़ने की दृष्टि से ऐसे तैयार करना, ये अच्छी एक परंपरा है, ये अच्छे एक समाज के लिए एक अच्छी सूचना है, ये ऐसे करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण एक शुभ संदेश मैं इस तरह के जो ग्रंथों से मैं देख रहा हूँ कि हमें इस तरह के विषयों की रचना करने के लिए हमें तो कोई प्राध्यापक होना अनिवार्य नहीं है, कोई टीचर होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह के जो विषयों को इसमें से इन्होंने इनके जीवन से और ये कृतियों से मैं देख रहा हूँ। और ग्रंथों के बारे में तो समीक्षा हो चुका है और इतने विलंब से अभी मैं इस विषय के अंदर जाकर मैं कुछ, क्योंकि ये विषय तो बहुत बड़ा विषय है, एक एक श्लोक देखा, एक एक मंत्र देखा, तो उसके बारे में बहुत विषय बताने का है, वो तो अभी मेरा विषय नहीं है। परंतु मेरा ये बहुत आप सब लोगों के सामने मेरा ये निवेदन है, आप सब लोग जरूर ये ग्रंथ को पढ़िएगा और ये ग्रंथों का प्रचार कीजिएगा। यही हम इनके लिए जो करने वाला सबसे बड़ा दक्षिणा है, क्योंकि हम किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ दक्षिणा भी देना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, नहीं तो वो घृणा हो जाता है, ये घृणा रहता है, गुरु ऋण जो बोलते हैं ना, इनसे हमने कुछ पढ़ते हैं तो इनको क्या दक्षिणा देंगे, ये पढ़ने से दक्षिणा ये देंगे ज्यादा से ज्यादा लोग ये ग्रंथों का अध्ययन करें, पढ़ें, ये महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके ग्रंथों के बारे में बताएं, 4 लोगों को हम बता सकते हैं तो इतना बड़ी दक्षिणा है, यही दक्षिणा होता है। गुरु ग्रंथों के जो अध्ययन करने से, दूसरे को प्रचार करने से, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रचार करना, ये तो अच्छा बहुत बड़ा एक दान है, दक्षिणा है। तो ये हम करेंगे। इस समय में मंजासीन सभी आदरणीयों को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी पूरा विवरण तो हो गया है, ये तो पूरे बड़े आप सभी विद्वानों की सभा है, मैं एक का नाम लेने के लिए भी मैं इतना, सब अपने से बड़े लोग जैसे देवगन जी बैठे हैं, दोलिया जी बैठे हैं, प्राचर जी है, जी, तो सब आदरणीय व्यक्ति इधर बैठे हैं। हम सब मिलकर इनके शुभकामनाएं देंगे। आचार्य आपके लिए आपका पूरा आयु आरोग्य सौख्यम वयम कामयामहे भवन्तः चिरायु भूत्वा इतोपि भवतां लेखनी कार्यरता भवतु, इतोपि भवन्तः सामान्यजनानां कृते उत्साहपूर्णं विचारपूर्णं जीवने लक्ष्यपूर्ण कृतीनां लेखनं कुर्वन्तु, एवं समाजस्य उद्धरणं करोतु। भवानपि भगवता नियोजितः एतत् कार्यं, नहीं तो नहीं होता। प्राध्यापक लोगों को मैं जबरदस्ती से बोलता हूँ लिखो लिखो लिखो, फिर भी नहीं लिखते, फिर धमकी देना पड़ता है, आपका प्रमोशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कहां से भी कटपेश करके कुछ लेकर आते हैं। परंतु आप भगवान से प्रेरित होकर आप भगवान से क्या बोलते हैं, कभी कभी कुछ जन्म ऐसा होता है, उनका लक्ष्य यही होता है जीवन में, तो आपके ये लक्ष्य साधना को आप आगे लेकर जाइएगा। इसके लिए आपको समाज महाकाल के देवी सरस्वती के सबके अनुग्रह हो और आप अत्यंत सुखद आरोग्यपूर्ण जीवन से आपके साहित्य के साथ